हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत सोनी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला टाइप है रीजनिंग का। इसमें पूछा गया है कि एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है बाबू, जिसका क्रम कक्षा में ऊपर से 5वें स्थान पर तथा नीचे से चौथे स्थान पर है, और पूछा गया है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। यानी कि इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका लेफ़्ट और राइट क्लियर होना चाहिए कि लेफ़्ट किधर है, राइट किधर है, दायां किसे कहते हैं, बायां किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना राइट हैंड होता है, सीधा हाथ, उसको अपन बोलते हैं दायां। यानी इस बोर्ड का वो कोना जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दायां यानी राइट। और इस तरफ ये लेफ्ट हैंड है जो अपना, इसको अपन बोला जाता है बायां। ठीक है, इसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए अपन छोटी सी और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अपन जब ये वाले हाथ का यूज़ करते हैं और ऐसा कुछ आकृति बनाते हैं तो बी की आकृति बनती है, और बी से अपन बना सकते हैं बायां। यानी ये वाला जो हैंड होगा उसको अपन बोल सकते हैं बायां, और इस तरफ वाला जो अपना हाथ है उससे अगर अपन यूँ बनाएंगे तो यूँ बी नहीं बनेगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी जिसको बोलते हैं डी, और डी से बना सकते हैं अपन दायां। ठीक है, तो इस साइड वाला हाथ हो गया दायां यानी राइट, और इस साइड वाला हो गया बायां यानी लेफ्ट। क्लियर है? अब इसको हटाते हैं और कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे सवाल में बोलेगा दो छोर होंगे, एक ये वाला छोर और एक ये वाला छोर। तो आपसे सबसे पहले बोलेगा कि एक व्यक्ति बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, तो ये वाला छोर कहलाएगा बायां। ठीक है, अगर बोलता है कि दाएं छोर से 5वें स्थान पर है तो ये वाला छोर कहलाएगा दायां। ठीक है, अब कभी कभी सवाल में दाएं की जगह बोल सकता है कि एक व्यक्ति कक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है, तो जब भी नीचे बोलेगा तो नीचे को अपन इस तरफ ही लेंगे, यानी किस तरफ लेंगे, दाएं तरफ। और अगर इस तरफ बोलेगा तो बोलेगा ऊपर से 5वें स्थान पर है, तो ऊपर की जगह अपन लेंगे क्या, बायां। यानी ऊपर बोले तब भी इधर से लेना है, ठीक है, और बायां बोले तब भी इधर से लेना है। अगर दायां बोले या नीचे बोले तो अपने को उस साइड से लेना है। इसके अलावा एक चीज और यूज कर सकता है, ऊपर बाएं, या फिर इसकी जगह यूज कर सकता है कि आगे से चौथे स्थान पर है, तो आगे मतलब इस तरफ से चौथे स्थान पर है। और इसकी जगह इस तरफ बोलेगा तो बोलेगा नीचे से, या फिर नीचे की जगह बोल सकता है पीछे से चौथे स्थान पर है। तो इस साइड को तीन चीज़ों से डिनोट कर सकता है, पहला तो दाएं, नीचे और पीछे। अगर आपसे पीछे बोले, नीचे बोले, दाएं बोले तो उस तरफ से करना है। अगर आपसे आगे बोले, बाएं बोले और ऊपर बोले तो आपको इस साइड से उसको बिठाना है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर करने के बाद सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बाबू का क्रम कक्षा में, ठीक है, आगे से 5वें स्थान पर, आगे से यानी ऊपर से ही बोला जाता है, और इसकी जगह अपन एक और चीज यूज कर सकते हैं बाएं से। ठीक है, और नीचे से, नीचे की जगह पीछे भी लिखा हो सकता है, या फिर इसकी जगह लिखा हो सकता है दाएं से। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। अपन इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अपने पास बाबू आ गया है, ये बाबू भैया आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो बाबू भैया हैं ये आगे से खुद को गिन रहे हैं चौथे स्थान पर। तो अपन देखते हैं आगे से, सॉरी, कौन से स्थान पर गिन रहे हैं, 5वें स्थान पर। तो देखो 1 2 3 4, और ये बाबू भैया का नंबर कौन सा हो गया, 5वां। अब ये बाबू भैया अगर अपने को पीछे से गिन रहे हैं, देखो पीछे से कौन से स्थान पर गिन रहे हैं, चौथे स्थान पर। तो 1 2, ये 2 आदमी, ये तीसरा व्यक्ति, और चौथा व्यक्ति कौन हो गया, बाबू भैया। तो जब बाबू भैया ने अपने को आगे से देखा तो आगे से उनका नंबर कौन सा आ रहा था, 5वां। और बाबू भैया ने अपने को पीछे से देखा तो इनका पीछे से नंबर कौन सा आ रहा था, चौथा। अब निकालना क्या है कि अपने को क्लास में टोटल कितने छात्र हैं। तो बाबू भैया ने एक काम करा कि मेरा नंबर आगे से 5वां है और पीछे से देखा तो चौथा है, कुछ भी नहीं करा, इस 4 और 5 को क्या कर दिया, प्लस। तो आंसर उनका आ गया 9। बट ये 9 आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाबू भैया ने जब खुद को गिना पीछे से, 1 2 3, चौथा खुद को गिना, और आगे से फिर से गिना तो 1 2 3 4 5, यानी बाबू भैया ने खुद को कितनी बार गिन लिया है, 2 बार। तो कक्षा में 2 बार तो है नहीं बाबू भैया, 1 बार है, तो 1 बार इन बाबू भैया को अपने को घटाना पड़ेगा।
तो 9 में से 1 गया तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है, तो ऐसा के ऐसे क्वेश्चन अपने पास और हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अगर मान लो कोई संख्या बड़ी बड़ी आ गई, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 35 और यहाँ लिखा हुआ है 54। अब ये संख्या को दोनों को जोड़ना है। स्टार्टिंग में अपन दोनों दाएं और बाएं से जो भी नंबर दिया होता है उसको प्लस कर देते हैं, और प्लस करके या लास्ट में क्या कर देते हैं? एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब मान लो इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ गई, एक तरफ लिखा हुआ है 54 और एक तरफ लिखा हुआ है 35, तो इन दोनों को जोड़ना, इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है टाइम। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस सवाल में अपन इकाई के अंक का यूज करेंगे। आप गणित में एक चैप्टर पढ़ते हो इकाई का अंक, उससे सवाल डायरेक्ट सोल्व हो सकता है। भले कितनी भी बड़ी संख्या हो, अपने को आगे की संख्या पे ध्यान ही नहीं देना है, केवल पीछे की संख्या लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 4 लिखा हो और यहाँ क्या लिखा हो 5। 5 और 4 9 होते हैं, 9 में से 1 घटाया तो कितना आंसर आएगा? 8। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, जिस भी ऑप्शन के पीछे लास्ट में 8 लिखा होगा अपन डायरेक्ट लगा देंगे, एक ही सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा। जैसे अगला सवाल करें तो इसी मेथड से करेंगे। जैसे ये 3 सवाल दिए गए, ये केवल एक एक सेकंड में सवाल हो सकते हैं। देखो लिखा हुआ है कि राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां तथा नीचे से 28वां है तथा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो अभी मैंने बताया कि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और उसमें से एक क्या कर देते हैं? माइनस। अब ये बड़ी बड़ी संख्या है, इनको जोड़ सकते हैं, बट अपन अगर इसमें इकाई का अंक लगाए तो आखिरी में 1 है और पीछे 8 है। 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 में से 1 गया तो कितना आएगा? 8, और लास्ट में 8 किस में लिखा हुआ है? 48 में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? 48। जैसे अगला सवाल फिर करें, इसमें लिखा हुआ है 5, इसमें लिखा हुआ है 3, 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8 में से 1 गए 7, तो देखो 7 किसी के पीछे भी नहीं लिखा हुआ है, यानी जो इसका आंसर आने वाला है ना वो 27 आने वाला है। 27 ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए अपन क्या लगा सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। जैसे अगला देखें कि लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, यानी आगे से भी 11वें स्थान पर और पीछे से भी 11वें स्थान पर। 11 और 11 कितने हो गए? 22। 22 में से 1 गया तो 21, या फिर 1 और 1 को जोड़ के 2 कर सकते हैं और 2 में से 1 गया तो वापस 1 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 1 लिखा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। चलो कुछ और सवाल है, इनको भी फटाफट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 3। 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 6। 6 इस ऑप्शन के लास्ट में लिखा हुआ है। चलो अगला लिखा हुआ है कि बच्चों की एक कतार में भारती का क्रमांक ऊपर से 27वां, यानी यहाँ से लेंगे 7 और यहाँ से पीछे से दिया हुआ 51वां। 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 में से 1 गया तो वापस 7 आ गया। इस ऑप्शन के पीछे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फटाफट अगला टाइप करते हैं। अगले टाइप में क्या लिखा हुआ है देखो, कि 10 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक चौथा है, यानी आगे से चौथा है, तो बताएं अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लो ये टोटल विद्यार्थी हैं 10। ठीक है, अब 10 विद्यार्थी में राजू का क्रमांक जो आगे से है वो कौन सा दिया है अपने को? चौथा। ठीक है, तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। यहाँ टोटल ये जो लाइन है ये 10 विद्यार्थी बैठे हैं और ये आगे से राजू कौन से स्थान पर बैठा है? चौथे स्थान पर। अब एक लॉजिक तो अपने को डायरेक्ट समझ में आता है कि भैया राजू का आगे से चौथा स्थान है और अपने को इसको कहाँ से पता करना है? पीछे से। तो टोटल 10 है, 10 में से 4 घटा देंगे, बताओ पीछे से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सिंपल चीज़ है, 10 में से 4 जाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 6। बट 6 भी इसका आंसर नहीं है। अब देखो इस सवाल में क्या है कि मान लो यहाँ बैठा हुआ है राजू, अपन ने क्या किया? 10 में से 4 को घटा दिया, यानी 4 लोगों को घटा दिया है अपन ने। 4 का मतलब अपन ने पता है राजू को भी घटा दिया है, यानी ये जो 6 आंसर आया है इसमें राजू नहीं आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 विद्यार्थी तो हैं, बट यहाँ से अपन ने राजू को क्या कर दिया है? घटा दिया है। तो वापस राजू को पकड़ के लाएंगे और यहाँ बिठाएंगे तो 6 तो यहाँ तक हो गए और राजू का नंबर कौन सा हो गया? 7वां, यानी इसमें अपने को एक और प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, यानी राजू का नंबर जो होगा वो पीछे से कौन सा होगा? 7वां। अब कुछ नहीं है, अगर ये सवाल आ गया कि टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं, अगर उसका आगे से या पीछे से नंबर दिया हुआ है तो अपन उसको घटा देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब अगर सवाल बहुत सारे अपने को एक साथ करना हो या कुछ ही सेकंड के अंदर करना हो तो फिर वही ट्रिक लगाएंगे, ये वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे? 1 को प्लस कर देंगे। अब इसमें इकाई का अंक का भी यूज करते हैं। जैसे अगला सवाल लें, चलो देखो ये सवाल आ गया कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 35। नीचे से उसका जो स्थान है वो कितना है? 13वां। यानी इकाई का अंक का प्रयोग करें तो 5 में से इस 3 को घटा दे तो आएगा क्या? 2,
और 2 में वापस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3। जिस भी ऑप्शन में आखिरी में 3 लिखा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें फिर वही अप्लाई करें कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 37। 37 नहीं लेंगे अपन, केवल इकाई का अंक लेंगे 7, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5। 7 में से 5 गए तो सभी को पता होगा कितने आएंगे 2, और 2 में 1 वापस जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा आंसर 3। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 3 लिखा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या हो गया 23। जैसे स्कोर करें तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1। 1 में से 1 गया तो 0, और 0 में 1 वापस जोड़ा तो 1 आ जाएगा, और 1 इस ऑप्शन के लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कुछ सवाल अगर और हुए तो। देखते हैं 3 सवाल और है। जैसे देखो इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। 9 में से 5 को घटाते हैं तो आता है 4, और 4 में 1 और जोड़ते हैं तो वापस क्या आता है 5। इस ऑप्शन के लास्ट में लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब ये 2 सवाल है, ये 2 सवाल आप करके बताइए। ठीक है, इसका कमेंट कीजिए आप। चलो चलो, ये टाइप अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक